Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and welcome to all of you in your class. प्यारे बच्चों, आज हमने बीलिफ्ट 9.4 पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी। दैट्स गुड। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लर्निंग आउटकम। आज का जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमने रीजंस देखनी है फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो किस तरह से खत्म हुई, वो कौन कौन सी वजूहात थी इस सिविलाइजेशन के खत्म होने में। फोकस है हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसकी टाइमलाइन 3800 से 1300 बीसी के दरमियान थी और इस सिविलाइजेशन की जो रीजंस थी वो कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे। जो एक्सटर्नल फैक्टर था उसमें पहला जो रीजन था वो अराइवल ऑफ आर्यन ट्राइब्स थे। आर्यन जो थे वो वॉरियर्स थे, वो जंगजू थे और बहुत एडवांस्ड उनके वेपन्स थे। तो आर्यंस के अराइवल, आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्वेट किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वहां पे मिलिट्री प्रेपरेशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, चूंकि ये लोग बहुत काम जिंदगी गुजारने वाले थे और इनकी जो थी उस दौर में ये लोग वेपन्स वगैरह नहीं बनाते थे, बहुत सुकूनदार जिंदगी थी वहां की। सो इसीलिए लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपरेशन थे, सो ये आर्यंस का मुकाबला नहीं कर सके। इसके अलावा जो रीजन थी, सेकेंड रीजन आर्यन का मुकाबला ना करने की वो ये थी कि ये लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली वेपनरी गैप था। ये लोग आयरन के बने हुए जो औजार थे, तलवार और जो कुल्हाड़ी वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं जानते थे। सो इस वजह से ये आर्यंस का मुकाबला नहीं कर सके। इसके अलावा जो इंटरनल फैक्टर्स थे उसमें कुछ नेचुरल डिजास्टर्स थे, लाइक फ्लड, जो सालाना फ्लड आते थे वो इस सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर के लिए जो था वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। ये कॉटन, वीट और बार्ले की काश्तकारी करते थे और इनकी ट्रेड भी उसी पर ही मुश्तमिल थी। जो फ्लड आते थे वो भी इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने में उन्होंने भी एक मेजर रोल प्ले किया। इसके अलावा जब फ्लड की वजह से कहत आता था, एग्रीकल्चर जो थी इनकी काश्तकारी जो थी वो उसकी वजह से इफेक्टेड होती थी, तो यहाँ पे कहत आता था और उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां आती थी। सो वो भी इस सिविलाइजेशन के खत्म होने की वजह बनी। इसके अलावा जो है जब कहत आता था, ये ट्रेड नहीं कर पाते थे तो इकोनॉमी कोलैप्स भी आता था, जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का जो है वो डिक्लाइन हुआ। सो दैट्स ओवर हियर। द नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक और उसके बाद है आपका फॉर्मेटिव चेक और ट्राइव, जो कि आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पे परफॉर्म करना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।